स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रूबी यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन का पहला पार्ट, जिसका नाम है हमारा ब्रह्मांड। तो बच्चों, आज हम हमारे ब्रह्मांड के बारे में इस पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है परिचय। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। वैज्ञानिक सौरमंडल में स्थित अन्य दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर रहे हैं, परंतु अभी भी वे इसके सकारात्मक परिणामों से बहुत दूर हैं। उन्हें अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन के पूर्ण चिन्ह नहीं मिले हैं। बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वही एक ऐसा ग्रह है। ब्रह्मांड में और भी बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन उनमें से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन संभव है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी रहते हैं। ठीक है, और ऐसा अभी तक और कोई सा ग्रह नहीं वैज्ञानिक ढूंढ पाए जिन पर जीवन संभव हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत है कि सैकड़ों वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। देखो बच्चों, बहुत से विद्वानों का मत है कि जो ब्रह्मांड है वहाँ पर एक महाविस्फोट हुआ होगा सैकड़ों वर्ष पहले, जिसको क्या नाम दिया है, बिग बैंग। ठीक है, इससे किसका जन्म हुआ है, हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। उस समय ब्रह्मांड अणु से भी छोटा एक बिंदु था। उसमें कहा गया है अणु से भी छोटा एक बिंदु के बराबर हमारा ब्रह्मांड था, जो धीरे धीरे विस्तृत यानी बड़ा होता गया। विस्तृत मीन्स होता है बड़ा होता गया। इसका आकार निश्चित नहीं है, यह निरंतर फैलता जा रहा है। तारे, ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनियाँ, उल्का आदि ब्रह्मांड के अंग हैं। तो बच्चों, इसका जो आकार है उसका कोई निश्चित क्रम नहीं है कि कहाँ तक है। यह अनंत है। जो ब्रह्मांड है वो अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है और यह निरंतर फैलता ही जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनियाँ, उल्का आदि ब्रह्मांड के अंग हैं। बच्चों, तारे, ग्रह, उपग्रह और मंदाकिनियों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं मंदाकिनी तारों, गैसों तथा धूल कणों का एक विशाल समूह होती हैं। जो हमारी मंदाकिनी होती हैं उसमें बहुत सारे तारे होते हैं, बहुत सी गैसें होती हैं तथा धूल के कणों का एक विशाल समूह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड में अनेक मंदाकिनियाँ स्थित हैं, जिनमें से आकाश गंगा मंदाकिनी में हमारा सौरमंडल स्थित है। तो बच्चों, जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत सारी मंदाकिनियाँ स्थित हैं, जिनमें से हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, आकाश गंगा, जो कि हमारा सौरमंडल में स्थित हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे दिया हुआ है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्य एवं उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का जो परिवार है बच्चों, परिवार किससे मिलकर बना हुआ है, उसमें सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह व अन्य आकाशीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, सौरमंडल में क्या क्या आ जाता है, सूर्य आ जाता है, 8 ग्रह आ जाते हैं, इसके अलावा उपग्रह और कुछ आकाशीय पिंड से मिलकर सौरमंडल बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ग्रह जो होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह बोलते हैं, और उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, सभी ग्रह अपने निश्चित पथ पर रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस निश्चित पथ को कक्षा कहते हैं। बच्चों, जो ग्रह हैं 8, उनका एक निश्चित पथ मीन्स रास्ता, एक निश्चित रास्ता है, वो उसी रास्ते पर रहकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बृहस्पति है वो शनि की कक्षा में आ जाए या शनि के पथ पर या रास्ते पर आ जाए, फिर तो वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे। वो अपनी ही पथ पर या अपने ही रास्ते पर रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इस निश्चित पथ को ही हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। ठीक है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सभी ग्रह अपनी कक्षा में रहते हैं तथा एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। सूर्य बच्चों जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी किसका गुरुत्वाकर्षण है, सूर्य का, जिसके कारण ये ग्रह आपस में टकराते नहीं हैं। ठीक है, और अपने पथ पर ये गति करते रहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं पहले सौरमंडल में 9 ग्रहों की कल्पना की गई थी, लेकिन वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नवीन खोजों के आधार पर 9वें ग्रह यम को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया है। तो बच्चों 2006 से पहले हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह थे, 9 थे, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नवीन खोजों के आधार पर 9वें ग्रह यम को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया है। ठीक है बच्चों, क्यों अलग किया है, क्योंकि यह हमारे सूर्य से बहुत अत्यधिक दूरी पर था, इसलिए उसको ग्रहों से अलग कर दिया है। तो अब हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है, 8, और पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9। ठीक है, 2006 के बाद अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य एक तारा है बच्चों, सूर्य एक तारा है। तारा क्यों है, तारे की परिभाषा होती है कि तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, तो सूर्य के पास भी अपना स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, वो किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो सूर्य एक तारा है, यह सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य गैसों का एक बहुत बड़ा पिंड है। इसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम नामक हल्की गैसों से हुई है। तो बच्चों सूर्य गैसों का एक बहुत बड़ा पिंड है, यहाँ पर बहुत सारी गैस हैं सूर्य के अंदर। इसकी रचना हाइड्रोजन तथा हीलियम नामक हल्की गैसों से हुई है। ठीक है, पृथ्वी के निकट होने के कारण सूर्य हमें अत्यधिक चमकता दिखाई देता है। यह संपूर्ण सौरमंडल में ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। बच्चों तारे तो हमने देखे हैं, बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, वो हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और सूर्य हमको इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो पृथ्वी से पास है। ठीक है, निकट होने के कारण यह सूर्य हमें अत्यधिक चमकता दिखाई देता है और यह संपूर्ण सौरमंडल में ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या सीखा है उसके बारे में दिया है। दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो कुछ चित्र दिए हुए हैं बच्चों जो आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, उनके हमको नाम लिखना है। तो पहले नंबर पर क्या दिया हुआ है, पृथ्वी। ठीक है, उसके नीचे हम लिख देंगे, आप सभी अपनी बुक में नोट करना, पृथ्वी दिख रही है उसके नीचे पृथ्वी लिख देंगे। फिर सेकंड नंबर पर जो दिया हुआ है उसको बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बृहस्पति ग्रह दिया हुआ है। और फिर थर्ड नंबर पर शनि ग्रह दिया हुआ है, तो उसके नीचे हम शनि लिख देंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह, सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। बच्चों हमारा जो सूर्य है सौरमंडल में, उसके चारों ओर कितने ग्रह परिक्रमा करते हैं, तो 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर एक क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। तो बच्चों सूर्य से दूरी के आधार पर इनका क्रम है, सबसे पहले बुध आता है, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण तथा सबसे लास्ट में वरुण। और यम को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया है, वरुण के बाद नहीं, पहले यम आता था। ठीक है, तो अब यम हमारे ग्रहों की श्रेणी में नहीं है तो यम को हटा दिया। तो अब सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह आता है, वरुण, और सबसे पहले बुध। ठीक है बच्चों, हमारी पृथ्वी का नंबर कौन सा है, तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी। इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बच्चों ग्रहों का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सभी ग्रह अपनी कक्षा में रहकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण क्या होता है बच्चों, जब ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण कहते हैं।
परिक्रमण के साथ साथ ये अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। ग्रहों की इस गति को घूर्णन कहलाती है। बच्चों, अब ये घूर्णन क्या है? जब ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसको तो हम परिक्रमण कहते हैं, लेकिन ये ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे पे अपनी धुरी में एक बार घूम जाती है, ऐसे सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम घूर्णन गति बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? आगे दिया हुआ है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं हम। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो बच्चों, पृथ्वी ही अभी तक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, और बाकी ग्रहों पर खोज जारी है अभी, लेकिन उन पर जीवन संभव नहीं हुआ है। यह सूर्य से एक निश्चित दूरी पर स्थित है, जिस कारण यह ना तो बहुत अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडी है। बच्चों, हमने अभी देखा था हमारी पृथ्वी का कौन से नंबर पर क्रम है? तीसरे नंबर पर। तो ना तो ज़्यादा पास में है और ना ही ज़्यादा दूर में है, तो ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ज़्यादा ठंडी। ठीक है, और ना ही बहुत अधिक ठंडी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जल और वायु पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तो पृथ्वी पर जल और वायु भी पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, जिस कारण दिन व रात होते हैं। बच्चों, अभी मैंने बताया था घूर्णन क्या होता है? अपनी धुरी पर घूमना। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिसके कारण दिन व रात होती हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है, जिस कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। तो इसका परिक्रमण काल क्या है? सूर्य का एक बार में चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिनों में, जिसे हम पूरा एक साल बोलते हैं। ठीक है, और इसी के कारण हमारे मौसम भी परिवर्तित होते हैं, जैसे कि ग्रीष्म काल, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, आगे दिया हुआ है क्या आप जानते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आंतरिक ग्रह, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बाह्य ग्रह हैं। बच्चों, ये क्या दिया हुआ है? जो आगे के स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उनको आंतरिक ग्रहों में रखा गया है, मतलब अंदर की ओर, और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं उनको बाह्य ग्रह, मतलब बाहर की ओर के ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इनको 2 श्रेणियों में बांटा है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल आ जाएगा, और बाह्य ग्रह में या बाहरी ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है बच्चों, आंतरिक ग्रह छोटे तथा ठोस पदार्थों से निर्मित हैं, जैसे कि चट्टान वगैरह हैं यहाँ पर, और बाह्य ग्रह अत्यधिक बड़े तथा हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य गैसों से बने हैं। जो हमारे बाह्य ग्रह हैं वो किससे बने हुए हैं? हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य गैसों से, बहुत सारी गैसें हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो आंतरिक ग्रह हैं वो ठोस हैं, मजबूत हैं, और वहाँ पर चट्टानें वगैरह हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? ग्रह नहीं बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? उपग्रह, क्योंकि है सूर्य के चक्कर तो लगाता है, साथ में पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी के साथ में ये सूर्य के चक्कर लगाता है, इसलिए है पृथ्वी का उपग्रह है। जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। उपग्रह की परिभाषा क्या हुई बच्चों? आकाशीय पिंड, जो आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की परिभाषा क्या थी? जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बच्चों, ये क्या बोला है इन्होंने कि एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से जो उपग्रह है वो तो चंद्रमा अकेला है, और बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह हम लोग भेजते रहते हैं, तो वो कृत्रिम उपग्रह हैं, और ये चंद्रमा प्राकृतिक है, प्राकृतिक रूप से वहाँ पर विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चंद्रमा को भेजा हो वहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बच्चों, जो हमको चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, वो किसका प्रकाश है? सूर्य का।
चंद्रमा अपनी धुरी का घूर्णन तथा परिक्रमण एक ही समय अर्थात 27 दिनों में पूर्ण करता है। ये क्या दिया हुआ है कि घूर्णन और परिक्रमण एक ही दिन में करती है। जैसे कि पृथ्वी का घूर्णन समय तो कितना है 24 घंटे और परिक्रमण समय कितना है 365। चंद्रमा का ऐसा नहीं है, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण मतलब ये अपनी धुरी पर भी और पृथ्वी का एक चक्कर भी कितने दिनों में पूरा करता है 27 दिनों में। तो इसी कारण हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। बच्चों हमें जो चंद्रमा दिखाई देता है उसका हमें सिर्फ एक ही हिस्सा दिखाई देता है, पीछे का हिस्सा कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और यह चमकीला दिखाई देता है सूर्य के प्रकाश के कारण। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये हमारा चंद्रमा के बारे में भी कंप्लीट होता है। आगे कुछ मुख्य बिंदु दिए हैं उनको पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, हमारा पृथ्वी 8 ग्रहों में हमारी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर अभी जीवन संभव है और बाकी ग्रहों पर खोज जारी है, जैसे कि मंगल, चंद्रमा, इन पर अभी खोज जारी है। आगे दिया हुआ है मंदाकिनी तारों, गैसों तथा धूल कणों का एक विशाल समूह है। मंदाकिनी, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है? आकाशगंगा। और ये किसका समूह होती है? तारों, बहुत सारे तारे, गैसों तथा धूल के कणों का एक विशाल समूह होता है। आगे दिया हुआ है बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। सूर्य एवं उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य एवं उसके परिवार को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, सूर्य और उसके परिवार में क्या क्या आ जाते हैं? ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंड। ठीक है, वो सूर्य का पूरा परिवार सौरमंडल कहलाता है। आगे दिया हुआ है सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है वो सौरमंडल के कहाँ पर स्थित है? केंद्र में, यानी बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट, ग्रहों की अपनी धुरी पर घूमने की गति घूर्णन कहलाती है। बच्चों ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ग्रह जब अपनी धुरी पर घूमते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति कहलाती है। आगे दिया हुआ है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। वैसे पृथ्वी पर और भी बहुत सारे उपग्रह भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये जो चंद्रमा है वो प्राकृतिक पहला उपग्रह है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला का नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें जो सही होगा उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है सैकड़ों वर्ष पहले एक महाविस्फोट बिग बैंग ने किसे जन्म दिया है? पहले नंबर पर दिया है ब्रह्मांड, दूसरे नंबर पर सौरमंडल और तीसरे नंबर पर पृथ्वी। तो बच्चों महाविस्फोट बिग बैंग ने किसको जन्म दिया था? ब्रह्मांड को। तो इसका जो पहले नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है सेकंड नंबर पर सौरमंडल किस मंदाकिनी में स्थित है? पहले नंबर पर सोमगंगा, दूसरे नंबर पर आकाशगंगा और तीसरे नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमारे जो सौरमंडल है वो किस मंदाकिनी में स्थित है? आकाशगंगा में। तो इसका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर पर सूर्य एवं उसके परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल, आकाशीय पिंड या दोनों? तो सूर्य एवं उसके परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट दिया हुआ है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पहले नंबर पर सूर्य, दूसरे नंबर पर चंद्रमा, तीसरे नंबर पर मंगल। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है बच्चों? सूर्य है। अब आप सभी कहोगे कि सूर्य से पहले तो चंद्रमा आता है, लेकिन चंद्रमा तारा नहीं है, वो क्या है? उपग्रह है। हमसे क्या पूछा गया है? तारा। तो पृथ्वी से निकटतम तारा सूर्य ही है। ठीक है बच्चों, ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं खा नंबर पर सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हम खाली स्थान या रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहले नंबर पर दिया हुआ है ब्रह्मांड अणु से भी छोटा एक बिंदु था। तो पहले खाली स्थान पर क्या आ जाएगा बच्चों? बिंदु। ठीक है,
सूर्य नेक्स्ट दिया हुआ है, सॉरी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य संपूर्ण सौरमंडल में ऊष्मा तथा प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। तो बच्चों पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा, ऊष्मा, और दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा प्रकाश। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है। तो तीसरे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 365 दिन। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर, आंतरिक ग्रह छोटे तथा ठोस पदार्थों से निर्मित होते हैं। तो चौथे नंबर के खाली स्थान में बच्चों क्या आ जाएगा, आंतरिक। ठीक है, आगे दिया हुआ है पाँचवें नंबर पर, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बच्चों पाँचवें नंबर पर क्या आ जाएगा, पृथ्वी। ठीक है, ये हमारे खाली स्थान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर, सही मिलान कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला दिया हुआ है मंदाकिनी। मंदाकिनी को हम मिलान करेंगे या मैच करेंगे आकाशगंगा से। ठीक है बच्चों, मंदाकिनी को किससे मैच कर देंगे, आकाशगंगा से। फिर आगे दिया हुआ है दूसरे नंबर पर तारा। तारा को हम मैच करेंगे सूर्य से। ठीक है बच्चों, तारा को किससे मैच करेंगे, सूर्य से, क्योंकि सूर्य एक तारा है। ग्रह को हम किससे मैच करेंगे, पृथ्वी से। ठीक है बच्चों, ग्रह को किससे मैच करेंगे, पृथ्वी से। फिर आगे चौथे नंबर पर दिया हुआ है उपग्रह। उपग्रह को हम मैच करेंगे चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है और पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है बच्चों, ये हमारे सही मिलान भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी कैसा ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी बच्चों, इसमें पहला दिया हुआ है पृथ्वी कैसा ग्रह है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, वैज्ञानिक सौरमंडल के ग्रहों पर किसकी खोज कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक सौरमंडल के ग्रहों पर किसकी खोज कर रहे हैं बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जीवन की। तो दूसरे वाले में उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले प्रश्न का, जीवन की। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, हमारा सौरमंडल कहाँ स्थित है। तो हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की मंदाकिनी में स्थित है। आकाशगंगा मंदाकिनी में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आकाशगंगा मंदाकिनी। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, किस शक्ति के कारण सभी ग्रह अपनी कक्षा में रहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रमा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है ड़ा नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कुछ हमें प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड का निर्माण किससे मिलकर हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर है या उत्तर है, ब्रह्मांड का निर्माण तारे, ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनियाँ, उल्का आदि से मिलकर हुआ है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड का निर्माण तारे, ग्रह, उपग्रह, मंदाकिनियाँ तथा उल्का आदि से मिलकर हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हमको मिलेगा पेज नंबर 1 पर मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, सभी ग्रह अपने निश्चित पथ पर रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस निश्चित पथ को कक्षा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न क्या था, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, कक्षा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमको फर्स्ट पेज पर मिलेगा। सभी ग्रह अपने निश्चित पथ पर रहकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस निश्चित पथ को कक्षा कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परिक्रमण से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर मिलेगा हमें सेकंड पेज पर मिलेगा।
सभी ग्रह अपनी कक्षा में रहकर सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? क्वेश्चन पूछा था हमसे, परिक्रमण से आप क्या समझते हैं? तो सभी ग्रह अपनी कक्षा में रहकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की इस गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घूर्णन किसे कहते हैं? घूर्णन, ये हमको थर्ड वाले पेज पर मिलेगा। ग्रहों की अपनी धुरी पर घूमने की गति को घूर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, ये चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर है। तो ग्रहों की अपनी धुरी पर घूमने की गति घूर्णन कहलाती है। 5वां प्रश्न दिया हुआ है, दिन व रात कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हमको दूसरे पेज पर मिलेगा। ये सबसे नीचे 5वां नंबर के लिखा हुआ है ना, वो हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर है। तो पढ़ते हैं, पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, जिस कारण दिन व रात होते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पूछा था हमसे, दिन व रात कैसे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है, जिस कारण दिन व रात होते हैं। और आपको ये दिख ही रहा होगा बुक में से, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है बच्चों, यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।